नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की लड़ाई फ्लोर टेस्ट तक आ गई है। लगातार 5 बजे से ही बहस चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस फ्लोर टेस्ट को रोका जाए। तीनों पक्षों की तरफ से दलीलें पूरी कर ली गई है। अब 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि कल क्या होगा। कल फ्लोर टेस्ट होगा या इसे 1 हफ्ते के लिए या 2-4 दिनों के लिए टाला जाए, या सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है वो 9 बजे आएगा। पर 5 बजे से लगातार ये बहस चल रही है। बहस में क्या कुछ हुआ, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको बताएंगे इस बड़ी खबर में। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ अब तक की ताजा अपडेट आ रही है? देखिए, वहां पे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बहुत ही कायदे से दलील रखी गई। वैसे बिना किसी डाउट के ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीगल माइंड इन कंट्री। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप फ्लोर टेस्ट ऐसे लोगों के साथ करें जिसके ऊपर ये फैसला होना बाकी है कि वो सदन के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। जज साहब ने साफ साफ पूछा कि जब अगर गवर्नर को ये मालूम हो जाए कि सरकार अल्पमत में है तो गवर्नर क्या करे। गवर्नर को तो फैसला लेना पड़ेगा। और कोर्ट की तरफ से ये भी पूछा गया कि जब किसी सरकार को ये मालूम चल जाता है कि वो अल्पमत में आ चुकी है और वो स्पीकर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को डिस्क्वालीफाई करवा करके एक मैलाफाइड तरीके से अपनी सत्ता को बनाना चाहता है, तो क्या गवर्नर चुप बैठे रहेंगे? ये कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है। और जो तुषार मेहता हैं, जो गवर्नर की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये तो जो प्रक्रिया चल रही है डिस्क्वालिफिकेशन की, ये तो आगे चलती रहेगी, लेकिन सरकार, ये तो पैरामाउंट है कि सरकार जो अल्पमत में आ चुकी है उसको तो अपना बहुमत दिखाना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो रहा था, जो कोर्ट के परिधि के बाहर मुंबई में जो चल रहा था कि उधर उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया है कि फ्लोर टेस्ट तो होना है। शायद लोग कह रहे हैं कि भाई आखिरी कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई और वहाँ पे थैंक यू वगैरह भी कर लिया, हाथ वगैरह भी जोड़ लिया उन्होंने, और हिंदुत्व के मुद्दे पे शिवसेना खड़ी है, इसके लिए 2-4 आर्गुमेंट्स भी उन्होंने तैयार कर लिए। उन्होंने कुछ शहरों के नाम बदल दिए, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रख दिया। फिर एक बड़ा मसला जो आगे चल कर के प्रॉब्लमेटिक होने वाला है शिवसेना के लिए, वो कि जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है उसका नाम डीबी पाटिल एयरपोर्ट रख दिया गया, जबकि एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना पहले से भी इस बात की मांग कर रहे थे कि नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम पे होना चाहिए। बाल ठाकरे एयरपोर्ट वो उसका नाम होना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं। खबर ये भी आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में 9 बजे जो फैसला आ रहा है, अगर वो फैसला ये आ जाता है कि कल सवेरे फ्लोर टेस्ट होगा तो उद्धव ठाकरे आज रात इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। 9 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता क्या है। लेकिन जो बार बार दलीलें दी जा रही है सिंघवी की तरफ से कि राज्यपाल गलत तरीके से, राजनीतिक तरीके से फैसला ले रहे हैं, बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर उन्होंने ये फैसला ले लिया, ये गलत है, ये क्यों? भाई आप तो आर्गुमेंट देंगे, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन क्या ये राज्यपाल की छवि के ऊपर एक सवाल नहीं है? राज्यपाल पहले से भी, देखिए, एक मुंबई जजमेंट है, ये फ्लोर टेस्ट कब कैसे कहाँ हो, इसमें कई सारे केसेस हुए हैं, कई सारे केसेस हुए हैं। अभी मनु सिंघवी साहब जो कह रहे हैं कि भाई कुछ टाइम दे दो, 1 सप्ताह दे दो। मनु सिंघवी साहब अभी कांग्रेस पार्टी के ही वकील बन के कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे और वो कह रहे थे कि भाई 24 घंटे के अंदर कर दो, अभी इमीडिएटली करो, नहीं तो हॉर्स ट्रेडिंग होगा, वहाँ पे खरीद बिक्री हो रही है, तमाम तरह की चीज़ें। आप तो वकील होते हैं, आप दलील देते हो कि भाई वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो इस आर्गुमेंट के ऊपर कि गवर्नर राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं, बहुत ही कम समय दिया, तो तुषार मेहता ने भी फटाक से उनसे सवाल पूछ लिया कि आपने तो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के विधायकों को
सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया था, जबकि कायदे से 7 दिन का वक्त देना चाहिए। आप 48 घंटे देते हो तो वो कानूनी तरीके से सही है और आप यहाँ पैरवी कर रहे हो। दरअसल बॉम्बे केस का जो पूरा जो नटशेल है, वो नटशेल ये है कि इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, फ्लोर के ऊपर जो टेस्ट हो उसमें कम से कम समय दिया जाए, वो इसलिए कि ताकि हॉर्स ट्रेडिंग रोका जा सके। ये बहुत ही क्लियर कट डिसीजन है और 2-3 चीज़ें पैरामाउंट हैं कि एक तो बहुमत अगर सरकार के पास नहीं है, उससे 1 सेकंड भी सरकार में बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा, कब किया जाए, तो जितना जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जितना आप इसको लंबा करेंगे उतना ही आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक अल्पमत में आई हुई सरकार सरवाइव करेगी। तो जो अब तक का प्रेसिडेंस रहा है कि आप समय कम से कम देते हैं, अब आप देखिए कि आर्गुमेंट का क्या हिसाब किताब है। रोने लग गए मनोज सिंघवी साहब, बोल रहे हैं भाई देखिए 2 को कोरोना हो गया है, 2 विदेश चले गए हैं, ये कैसे होगा, अब वो तो नहीं आ पाएंगे। अरे भाई, इतना बड़ा टर्मोइल चल रहा है, इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, 2 लोग जो चले गए हैं इसका मतलब है कि वो भी किसी और दूसरे गुट में है। इसका मतलब तो यही है। अदरवाइज ऐसा क्यों है कि कुछ पार्टी के सारे लोग हैं और कुछ पार्टी के लोग जो है वो गायब हो रहे हैं। अब इसमें एक और फैसला आना है, 2 और सीटें कम हो रही हैं, तो 4 हो गया, 2 और मैं ऐड कर देता हूँ। 2 इनके विधायक जो है वो जेल के अंदर हैं। जेल के अंदर कौन कौन है, तो अनिल देशमुख साहब हैं और नवाब मलिक साहब हैं। उन्होंने भी अर्जी लगा दी कि मुझे वोट करने के मौका दिया जाए। अभी जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था तब फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि भाई हमें वोट देने का मौका दिया जाए। भाई आप घोटाले में, वसूली में जेल के अंदर हो और उसके बाद इस तरह, तो उसके ऊपर भी फैसला आएगा। विधायकों को लेकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण दलील भी दी है, 16 विधायक को लेकर जिन्हें 21 जून से ही अयोग्य घोषित किया गया। क्या ये दलील काम आएगी? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि जिसे आपने अयोग्य घोषित किया, आप अयोग्य घोषित करने वाले डिप्टी स्पीकर साहब होते कौन हैं, इसलिए तो डिप्टी स्पीकर को नोटिस दिया गया कि जब आपकी ही पोजीशन वो छिछले ग्राउंड पे है तो आपने ये एक्शन कैसे ले लिया। और आपने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है जिन्होंने आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस दिखाया। मतलब ये कि आपके ऊपर कंप्लेन आया है, आप खुद ही जज बन गए, जिन लोगों ने कंप्लेंट किया आपने उसे सस्पेंड कर दिया। तो ये तो 11 तारीख को फैसला होगा। द पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलील जो वो दे रहे थे कि जो डिस्क्वालीफाई करने वाला जो विधायक है वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट करे, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो जाएगा तो वो इर्रिवर्सिबल है, लेकिन जो फ्लोर टेस्ट है वो इर्रिवर्सिबल नहीं है। अभी आप प्रूव कर दीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा। कल आप अगर वो सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर से फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। तो फ्लोर टेस्ट तो बार बार किया जा सकता है, लेकिन डिस्क्वालीफाई अगर आप किसी को कर देते हैं तो वो तो सदा के लिए वो, तो ये भी एक आर्गुमेंट कोर्ट के अंदर वो चल रहा है। क्या शिवसेना जोड़ तोड़ की गणित के लिए ये सारे आर्गुमेंट्स दे रही है, क्योंकि अभी विधायक कम है, शिंदे के पास शक्ति है, तो ऐसे में क्या आगे का रास्ता या ये लास्ट कोशिश माना जाए? देखिए, मुझे लगता है कि शिवसेना ने सरेंडर कर दिया है। अदरवाइज ये धन्यवाद ज्ञापन, आप बहुत ही इमोशनल भाषण जो है, फेयरवेल भाषण आप कैबिनेट मीटिंग में देते हैं। कैबिनेट मीटिंग में आप ये कहते हैं कि मुझे तो अपने लोगों ने धोखा दे दिया, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे से कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो एक सभ्य व्यक्ति की तरफ से जो बातें कही जाती है, दिस इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। बड़े बड़े लीडर ये काम नहीं करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम उद्धव ठाकरे। तो जब वो ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं और टॉप सोर्सेज से बाकायदा मातोश्री के हवाले से ये खबर आ रही है कि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, फ्लोर टेस्ट किया जाता है तो वो आज रात में इस्तीफा दे देंगे, तो एक तरह से आप समझिए कि शिवसेना ने सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ ये भी तैयारी हो रही है
कि पुलिस महकमा जो है पूरी तरीके से टाइट है। जिस रास्ते से वो लोग आएंगे, पुलिस को बाकायदा चौकन्ना रखने के लिए कहा गया है कि किसी एमएलए के ऊपर कोई पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया। सारे लोगों को नोटिस जारी करके वो काम कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि बस अब 9 बजने भर की देरी है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो फ्लोर टेस्ट का फैसला नहीं आएगा, बल्कि वो फैसला अघाड़ी सरकार के लिए होगा कि अघाड़ी सरकार कब जाएगी। आज होगा तो आज जाएंगी, कल होगा तो कल। अगर सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिन का एक्सटेंशन भी दे देता है तो वो 2 दिन के बाद ये सरकार जानी तय है। शुक्रिया अपडेट के लिए। तो शाम 5 बजे से ही सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर बहस लगातार हुई। 3 घंटे से ज्यादा तक तीनों पक्षों की तरफ से अलग अलग दलीलें दी गई। अब ये फैसला 9 बजे आएगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे कभी भी किसी भी वक्त अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस बड़ी खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।